हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जब भी शून्यों की संख्या पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन में हम जो अंतिम संख्या होती है इस संख्या में कभी भी हम 5 से भाग देते हैं। तो भाग के रूप में यहाँ हमारा 4 होगा। तो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या हमारी 4 होगी। अब यहाँ देखा जाए क्यों हम 5 से ही भाग देते हैं। तो इसका 5 से भाग देने का मतलब यह है कि 5 से किसी सम संख्या में जब हम गुणा कराते हैं तो हमेशा गुणा के रूप में इकाई वाला अंक हमारा यहाँ शून्य ही बनता है। जैसे हम 5 के साथ 4 से गुणा कराएं तो हमारा 20 होगा। 5 के साथ हम 6 से गुणा कराएं तो यहाँ हमारा 30 होता है। अर्थात 5 से किसी भी सम संख्या से हम गुणा करेंगे तो हमारा इकाई के रूप में शून्य मिलता है। इसी से हम गुणनफल के रूप में जो भी संख्या होती है उसके अंतिम वाली संख्या में हम 5 से भाग देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अब हमारा है अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 अर्थात गुणे 60 की तरफ है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया लगाएंगे। प्रश्न 1 की भांति यहाँ जो 60 दिया है 60 में हम भाग देंगे 5 से। 5 से भाग देने के बाद हमारा भागफल के रूप में 12 होता है। अब 12 जो है 5 से बड़ा है तो फिर हम इस 12 में फिर हम 5 से भाग देंगे। तो जब 5 से हम भाग देते हैं तो हमारा भाग यहाँ 2 बार जाएगा। अब यह 2 इससे छोटा आ गया तो यहाँ हम कुल संख्या मालूम करेंगे। जब कुल संख्या मालूम करेंगे तो संख्या के रूप में जो यह पहला बार भाग गया है उसको लिख लेते हैं और धन के बाद यहाँ हम जो दूसरा बार भाग गया है इनको लिखते हैं। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ हमारा 14 होगा। अतः इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या हमारी 14 होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे अंतिम हमारा 500 है। तो प्रश्न 2 की भांति यहाँ भी हम हल करेंगे। तो 500 में हम भाग देंगे यहाँ 5 से। तो भाग देने के बाद हमारा भाग यहाँ 100 बार होगा भागफल के रूप में। अब हम आगे की तरफ इसे बढ़ाएंगे। जब 100 जो है 5 से बड़ा है तो फिर हम 100 में 5 से भाग देंगे। तो यहाँ हमारा भागफल के रूप में 20 होगा। यह संख्या 5 से बड़ी है तो फिर 20 में हम 5 से भाग देंगे। भाग देने के बाद यहाँ भागफल के रूप में हमारा 4 होगा। अर्थात भाग तब तक देते हैं जब तक भागफल इस 5 से छोटा ना आ जाए। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कुल संख्या के रूप में अर्थात कुल शून्यों की संख्या हमारी होगी यहाँ 100 प्लस 20 प्लस यहाँ 4 अर्थात इन सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ के रूप में हमारा 124 होगा। जो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कुल हमारे यहाँ होगा।